मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। जनाब मुजीबुर रहमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। डाइस पे बैठे हुए तमाम सारे शोरा व दानिश्वर, सबका नाम तो नहीं ले सकूंगा, लेकिन सदर साहब बिजनौर से ताल्लुक़ रखते हैं और नज़र साहब एक मानी जानी हस्ती जो ऑल इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल के निजामत करते हैं। मैं उनसे इजाज़त चाहते हुए जरा सा 2 मिनट इंसानी हुकूक के ऊपर मैं चाहता हूं कि लोगों को जरा सा मैं कुछ कहूं। आप लोगों के सामने मैं मुजीबुर रहमान सिद्दीकी आज एक छोटी सी एक तकरीर कहने का मौका, मुझे इतनी बड़ी शख्सियत जहां उबैद आजमी साहब हों, नजर बिजनौरी साहब हों, आलम निजामी साहब हों, इमरान गोंडवी साहब हों और दिगर लोग हों जिनकी क़यादत में मैं आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि आज ये छोटा सा मुशायरा जो मुनक्किद किया गया है, ये मेरे मेहनत का या मेरे कारनामों का कुछ भी नहीं है। मैं उस शख्स का नाम लेना चाहता हूं जो एक आलम ही नहीं बल्कि निजामी भी है, और आलम होने के नाते अगर उसकी निजामत हो और शायद कोई प्रोग्राम फेल हो जाए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। इतनी कम उम्र में ये आलम निजामी मुझ जैसे एक अदना समाज सेवक को जब इस माइक पे खड़ा कर सकता है तो मुझे जानकारी है, मैं तवक्को करता हूं कि इंशाअल्लाह छोटे से छोटे बच्चों को उर्दू अदब और इंसानी हुकूक से लड़ने का तरीका भी वो बता सकता है। अभी बीच में लगभग 1 साल के बाद मुझे आलम निजामी साहब का आज 4 दिन पहले मुझे एक फोन आया था। मैं इसे इस गुफ्तगू में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो आलम निजामी साहब की हिम्मत और मेरे दोस्त शमशेर खान साहब की दिलेरी का एक सबूत है। मैं इस लायक नहीं था कि मैं आपके सामने स्टेज पे कुछ बोलता, आप लोगों के सामने मेरी जुरात होती और मैं आप लोगों को इस तरह कहता। मैं सालों से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पे जाके, साइन हॉस्पिटल पे जाके और दिगर हॉस्पिटलों पे जाके मैं खिदमत खल्क जैसे फ्रूट है या खाने का कुछ भी इंतजाम, मुझसे जो भी हुआ, कोई गरीब मजबूर कोई मिला तो जो भी मेरे साथ था, जो भी मेरे पास था, मैं उसे उसकी खिदमत में लाया। और अचानक मेरा कोई वीडियो वायरल हुआ, मुझे पता नहीं था, और वो आलम निजामी साहब देखे और मुझे फोन किए। ये सच्चाई इसलिए बताना पड़ रहा है कि शायद आलम भाई को इस तरह वीडियो मिलती है, शायद आप लोगों को भी कहीं कोई और वीडियो मिल जाए। और सदर साहब जब ये मुझे फोन किए तो उस वक्त मैं ये सोचा कि मेरा बिछड़ा हुआ दोस्त आलम आज मुझे फोन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राशिद भाई के साथ कोई मुशायरा जरूर कर रहा होगा, अब्दुल रऊफ साहब के साथ मुशायरा जरूर कर रहा होगा, कुतुबुल्लाह भाई के साथ, शमशाद भाई के साथ कहीं ना कहीं मुशायरा जरूर कर रहा होगा और उस मुशायरे में मुझे शिरकत करने की बात करेगा। लेकिन जब वो मुझे बुला के और इस बात को कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो से इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, ये वीडियो कैसी है, कहाँ की है, और जब मैंने बताया कि ये टाटा मेमोरियल की वो वीडियो है भाई जो मैं बरसों से कर रहा हूँ, और उन्होंने कहा इस तरह करने से क्या फायदा, आप एक काम करो, मैं आपको एक तरीका देता हूं। मैं खाना बांटते हुए नजर आया या प्रसाद, आलम भाई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं खाना बांट रहा था और वही वीडियो कहीं से आलम भाई को मिला था और आलम भाई ने मुझे बाकायदा बताया और उन्होंने कहा इस तरह करते हो तो आप एक काम करो, एक फर्म रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने कहा मैं उस लायक नहीं हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं, मेरा एक दोस्त छोटा सा है शमशेर खान जो मेरे
साइड में बैठा हुआ है, आज मैं उसकी तारीफ और उसकी जिंदा दिली का एक सबूत पेश करना चाहता हूं। उसने मुझे हिम्मत दिया और मैं बज़्म इंसानियत फोन पे पूछा आलम भाई से कि क्या नाम रखोगे, उन्होंने कहा बज़्म इंसानियत का नाम रखूंगा। मैंने कहा एक काम करो, कोई स्लोगन भी मुझे दे दो। तो शायद उन्होंने मुझे एक स्लोगन दिया था, जिसको अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। वो स्लोगन था, कुछ बड़ी बात नहीं साहिब, कुछ बड़ी बात नहीं हाकिमे दौरा होना, कुछ बड़ी बात नहीं हाकिमे दौरा होना, आदमी के लिए मेराज है इंसान होना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इंसानियत, बज़्म इंसानियत क्या है, और बज़्म इंसानियत के लिए आप लोगों से मेरी एक आवाज है कि इस आवाज को आवाज तक मत समझिएगा, इसे बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। और मेरे साथ खड़ा कौन है, मैं वो चीज देखना चाहता हूं। और उसके बाद जब ये सारे मसाइल तैयार हुए तो एक मसला खड़ा हुआ कि प्रोग्राम होगा तो कहां होगा। आलम भाई ने कहा मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है जिसका नाम है इरफान भाई, IK डेंटल, उनका हॉस्पिटल है, हम उनमें करेंगे, हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आज हमारा मुहाकिम, हमारा साबिक वजीर जो मुसलमानों की क़यादत कर रहा है, मोहम्मद आरिफ नसीम खान, आज वो महाराष्ट्र की सियासत में मलबूस है और उन्हें वक्त मिला तो वो 2 मिनट के लिए भी आएंगे, जरूर आएंगे। और वो काफी हमारे लिए बहुत ही आज हैरत की बात है जो इतना मतलब उथल पथल हो रहा है, मैं उस डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आप लोग बज़्म इंसानियत का साथ दें और ज्यादा कुछ न कहते हुए शोरा बहुत